हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल। तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती हैं। अब लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। टेंजेंट अलग पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है ना। टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती है, कहने को निकालना उसी से, लेकिन दो अलग अलग चीजें पढ़नी है। तो पहले हम लोग आज देखेंगे पहले टेंजेंट क्या होती है, फिर देखेंगे नॉर्मल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं टेंजेंट। टेंजेंट लाइन जो है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। टेंजेंट लाइन का मतलब है स्पर्श रेखा हम लोगों को पढ़ना। आप लोगों को थोड़ा याद हो कि हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी स्पर्श रेखा, लेकिन जो तुमने हाई स्कूल में स्पर्श रेखा का टॉपिक पढ़ा था वो वृत्त की स्पर्श रेखा थी। हाई स्कूल में जो अपन लोगों ने पढ़ी थी वो केवल काय की स्पर्श रेखा थी, वृत्त की स्पर्श रेखा थी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वहां तुमने स्पर्श रेखा के बारे में नहीं पढ़ा था कि स्पर्श रेखा निकालना। हम लोगों ने स्पर्श रेखा की कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है ना, कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो तो बराबर होती हैं। ये सब थ्योरम्स पढ़ी थी। स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं निकाली थी। हम लोगों को अब क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना पड़ना है। तो पहले तो देख लो स्पर्श रेखा क्या होती है, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी, भले ही वहां वृत्त की अकेली पढ़ी थी। स्पर्श रेखा क्या होती थी, कोई भी ऐसी रेखा जो किसी भी कर्व को एक सिंगल बिंदु पर काट रही हो। कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को, भले ही हमने यहां सर्किल बनाया, लो हम लोग यहां पैराबोला बना दे रहे, कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक बिंदु पर काटती है, यानी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको अपन लोग उसकी टेंजेंट लाइन बोलते हैं। कोई भी ऐसी रेखा जो किसी भी कर्व को किसी एक बिंदु पर काटे, एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं काटना, एक ही बिंदु पर काटे, तो उसको हम लोग उसकी टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है ना। एनी लाइन विच इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। कोई भी ऐसी लाइन जो कर्व को केवल एक बिंदु पर काट रही हो वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है ना। अब ये तो अपन लोग जानते थे, पहले तो परिभाषा पढ़ी थी, भले ही वृत्त के लिए पढ़ी थी, लेकिन परिभाषा तो वही होती है स्पर्श रेखा की। अब हम लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना सीखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम लोगों को सीखनी है। ठीक है ना। तो हमने कहा कोई भी ऐसी लाइन जो कर्व को केवल एक बिंदु पर काटेगी, ठीक है ना, उसको हम लोग उसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी रेखा जो है वो किसी भी कर्व को नॉर्मली दो पॉइंटों पर काटती है। नॉर्मली मतलब सामान्यतः हमेशा दो ही बार काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि कर्व की जो इक्वेशन नॉर्मल अपन लोगों ने पढ़ी है खुद क्वाड्रेटिक होती। पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, द्विघात, और ये एक लाइन सिंगल डिग्री की इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे वो कितनी बार काटेगी? दो बार। कोई भी लाइन कर्व की इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो उसको कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। तब उसको अपन लोग उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदन रेखा कहलाती वो। और जब वो उसे एक बार काटेगी तो उसको उसकी कौन सी लाइन बोलते? टेंजेंट लाइन बोलते, स्पर्श रेखा बोलते। मतलब एक बार काटने का मतलब क्या है कि समीकरण क्या, जो कि द्विघात है तो काटना तो दो बार चाहिए, ये स्पेशल कंडीशन है। एक बार काटने का मतलब होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, यानी एक ही मूल होंगे, वरना बिंदु तो दो ही आने चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ये खुद क्वाड्रेटिक होती है पैराबोला की। और भी कर्व निकालोगे, मोस्टली जो है वो कर्व की इक्वेशन हम लोग क्वाड्रेटिक ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसीलिए सभी कर्व की इक्वेशन लगभग क्वाड्रेटिक ही हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए वो कोई भी लाइन कर्व को कितनी बार काटेगी? दो बार। तब उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जब वो उसे केवल एक बार काटेगी तो उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं।
अब हम लोगों को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है? अब देखो हम लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा, इसका मतलब क्या निकालना है? लाइन निकालना है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है तो वो रेखा ही। स्पर्श की कंडीशन है कि उसको कितनी बार काटेगी, लेकिन है तो वो रेखा ही ना। और रेखा कितने बिंदु पर काट रही? एक बिंदु पर काट रही। इसलिए जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा होती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। टेंजेंट लाइन क्या होगी? एक बिंदु पर कर्व को काट रही, सिंगल पॉइंट पर। इसका मतलब टेंजेंट लाइन क्या होती? जो एक बिंदु से जाती है। और अपन लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, 11th में भी अब ये चैप्टर था कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता। हाई स्कूल से तो हट गया था, 11th में ही पढ़ा था अपन लोगों ने। एक बिंदु से जाने वाली रेखा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस क्या होती है? x1। तो यही इक्वेशन जो है वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कहलाती है। ये जो इक्वेशन पढ़ी हम लोगों ने y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा होती है। इसी को हम लोग टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। इसमें लेकिन m क्या है? जहां पर अपन लोग m को इधर पर क्या बोलते थे? m को यहां पर भी बोलते हैं ग्रेडियंट, यानी प्रवणता। ठीक है ना, ग्रेडियंट या प्रवणता कहलाती है m की वैल्यू। ठीक है ना। अब वहां पर क्या होता था, जब अपन 11th में पढ़ते थे तो m की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होती थी, वरना फिर वो m रेखा बोलते थे कि वो 60 का कोण बना रही, 45 का बना रही, तो m का मान हम लोग उससे निकाल लेते थे। यहां पर m का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx। m का मतलब होगा dy अपॉन dx एट द पॉइंट। m कैसे निकलेगा? जो कर्व की इक्वेशन दी होगी उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे x1 y1 वाले पॉइंट से पास करा दोगे तो m की वैल्यू निकल आई। तो m का मान कैसे निकालेंगे? कर्व की जो इक्वेशन दी होगी उसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है ना। m का मतलब tan थीटा भी होता, m इक्वल टू क्या भी होता है? tan थीटा भी होता। ठीक है ना। जहां पर थीटा क्या होता? थीटा होता है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। अब यहां पे टेंजेंट लाइन बोल रहे हैं तो टेंजेंट लाइन बोल सकते हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है ना। ये क्या होता है? थीटा क्या होता है? स्पर्श रेखा का धन x अक्ष से झुकाव। वहां पर अपन लोग पढ़ते थे रेखा का धन x अक्ष से झुकाव। यहां स्पर्श रेखा बोल रहे तो कहने लगेंगे स्पर्श रेखा का x अक्ष से क्या आएगा? झुकाव। वो भी कौन सी? धन x अक्ष से। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। तो यहां पर m का मतलब tan थीटा भी होता है। ठीक है ना। और ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। तो पहले इसके ऊपर एक आध एग्जाम्पल देख लें। जैसे उन्होंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कोई कर्व दे दिया। उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक कर्व दिया हुआ है हम लोग, कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, हम लोगों को इसकी टेंजेंट निकालना है। वो कहेंगे टेंजेंट निकालो एट द पॉइंट 1,3, 1,3 पर इसकी क्या निकालो? टेंजेंट लाइन। हम लोगों को एक कर्व दिया, चाहे ऐसा कर्व दिया हो सकता, वो कहेंगे कि इस कर्व की एक बिंदु दिया होगा, उस बिंदु पर क्या निकालो? टेंजेंट लाइन निकालो। तो टेंजेंट लाइन निकालने के लिए ये जो पॉइंट दिया रहता है इसको हम लोग x1 और क्या पढ़ेंगे? y1। अब x1 और y1 तो हमें पता है फॉर्मूले में। अब काय की और जरूरत है? m की। तो सबसे पहले m ही निकाला जाता। तो m निकालने के लिए हम लोगों को कर्व दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, 11th में जो पढ़ा है उतना ही काफी है। अभी हम लोग को यहां पर 12th में भी और पढ़ना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y का खुद का dy अपॉन dx, और 25 कांस्टेंट है तो 0 होगा। इससे dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो। 2y dy अपॉन dx इक्वल टू -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी -के x अपॉन y। फिर क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना एट द पॉइंट x1, y1, ठीक है ना। तो इसको हम लोग x1, y1 पे निकाल रहे हैं, dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1। x1 y1 पर बोलने का मतलब है x की जगह पर x1 और y की जगह पर क्या कर दो y1। इसी को हम लोग कहेंगे m। अब x1 y1 की वैल्यू लिख दो, x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3, तो m की वैल्यू हो गई के 1/3। अब हम लोगों को निकालना क्या थी, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा निकालनी थी एट द पॉइंट पर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमने लिखवाया y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3, m की वैल्यू -1/3 और x1 की वैल्यू 1। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लो, 3y माइनस के 9 माइनस के x प्लस 1 माइनस एक्स डल रहा है प्लस एक्स प्लस के 3y और 9 को वहां ले गए तो जाएगा x प्लस 3y, 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा का समीकरण जो है वो निकल आता है। ठीक, कभी कभार सवाल इतना ही पूछते, वो कहते ग्रेडियंट फाइंड करो, प्रवणता निकालो, तो सवाल कहां खत्म हो जाएगा m पे, m इक्वल टू -1/3। और कभी वो कहेंगे कि थीटा निकालो, तो m की जगह पर क्या लिख दोगे tan थीटा, तो उससे काहे की वैल्यू निकल आएगी थीटा की। तो 3 तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि m निकालो, या पूछ सकते थीटा निकालो, या यही पूरा पूछ सकते कि टेंजेंट क्या निकालो लाइन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशनल होती हैं, तो वो कंडीशन अपन लोगों को पहले देखनी है, ठीक है ना। तो कंडीशंस कौन कौन सी अपन लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली वाली कंडीशन क्या है कि कोई भी रेखा के लिए लिख रहा है इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, कोई भी ऐसी रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष पर लंब है, तो टेंजेंट में ही बोल सकते हैं, कोई भी टेंजेंट लाइन एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष पर क्या है कि लंब है। तो क्या कंडीशन होती है, देखो अपन लोगों ने पढ़ा था 11 में, एक्स अक्ष के समांतर रेखा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा क्या होती थी, वाई इक्वल टू कुछ भी हो सकती, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता, वो लाइन काय के समांतर होती, एक्स अक्ष के समांतर। तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो क्या होती थी, y इक्वल टू के, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पहली कंडीशन यही है, तो हमने निकाल दिया, तुम्हें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है या y अक्ष पर लंब है तो इसका मतलब है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन पार्ट कि यदि कोई रेखा, यहां पे लिखा x अक्ष के समांतर, तो क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है
और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, कोई भी ऐसी लाइन जो वाई अक्ष के समांतर है लेकिन एक्स अक्ष पर क्या आएगी, लंब है, या बोल लो कि वो क्या है कि वाई अक्ष के समांतर है, या उसी को बोलते हैं कि वो एक्स अक्ष पर क्या आएगी, लंब है। तो फिर क्या होता है, dx अपॉन dy जीरो होता है। dx अपॉन dy की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि y अक्ष के समांतर रेखा क्या होती है, x इक्वल टू होती है। तो इसको हमें फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dx अपॉन dy हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो dx अपॉन dy की वैल्यू उसमें जीरो होती है। अब कब होती है, जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर है या x अक्ष पर परपेंडिकुलर है, लंब है। थर्ड वाले में, इफ एनी लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, अगर कोई भी रेखा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, कोई भी रेखा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, ठीक है ना। तो कोई भी रेखा, देखो अंतःखंड वाली रेखा क्या पढ़ी थी अपन ने, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या पढ़ी थी, 1। अगर कोई लाइन बराबर अंतःखंड काटती है तो इसका मतलब दोनों इंटरसेप्ट एक जैसे होने चाहिए। फिर इसी को हम लोग इतना लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ये तो मैं करके नहीं दिखा रहा, हम तो बता रहे फॉर्मूले के लिए। तो इसी को इतना लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का 0, तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा, -1। तो कोई भी रेखा अगर अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटेगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने ही है, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते कि m की वैल्यू 0 होती, इसी को बोलोगे तो बोल सकते 1 अपॉन m की वैल्यू 0 होती, या फिर m की वैल्यू 1 अपॉन 0 होती है, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट जहां लिखे होंगे वहां में m की वैल्यू इतनी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर फोर्थ वाले पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्वों के बीच का कोण। एक्चुअल में दो कर्व कभी भी किसी कोण पर नहीं काट सकते। अपन लोग बोल रहे भले ही, और वो कहेंगे निकालो, तो हम लोग वही लिखेंगे भी कि हमने एंगल बिटवीन कर्व निकाला। लेकिन कभी भी देखो, दो कर्व मान लो, मैं कोई भी एक कर्व दे रखा, सर्किल ही दिया है, एक कर्व मान लो दे रखा है एलिप्स है, तो क्या ये कर्व किन्हीं कोण पर काट सकते? कोण तो किन्हीं दो लाइनों के बीच निकल सकता। तो बोलते हैं कि कर्व के बिटवीन का एंगल निकालो, हम भी बोलते हैं कर्व के बिटवीन का एंगल निकाल ले, लेकिन एक्चुअल में निकलता क्या है, वो जो कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उनके उन पॉइंटों पर जो टेंजेंट लाइन होती हैं उनके बीच का एंगल निकलता है। कर्व जहां पर काटते हैं उन बिंदुओं पर जो टेंजेंट लाइन खींची जाएंगी, उन टेंजेंट लाइन के बीच का कोण निकलता है। बोलते हैं हम लोग कर्व के बीच का कोण है, लेकिन कर्व की जगह पर उसमें जो टेंजेंट लाइन खींची जाएंगी उनके बीच का कोण निकलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में होता है 1 प्लस m1 m2। न्यून कोण निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस कितना होता है m1 m2। याद होता अपन लोगों ने मॉड की जगह पे यहाँ पे डिफरेंस भी पढ़ा था, तुम चाहो तो यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगा सकते, लेकिन लिखते न्यून कोण ही थे, तो बाद में माइनस आएगा तो हम छोड़ भी सकते। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 अंतर जो बड़ा हो उसमें से छोटा हम लोग घटा देते, m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। फिर इसी में अपन लोगों को कंडीशन पढ़नी थी दो, क्या होगा, कर्व्स आर पैरेलल, दो कर्व समांतर होंगे।
तो कर्व समांतर थोड़ा ना होंगे, उनकी टेंजेंट लाइन होगी। तो दो कर्व समांतर होंगे यदि उनकी ग्रेडियंट क्या आ जाए, इक्वल। और फिर होती है कंडीशन कर्व्स आर परपेंडिकुलर, यानी कर्व जो है वो कैसे होंगे, लंब होंगे। तो लंब कब होंगे, जब m1 m2 इक्वल टू कितना होगा, -1। तो इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन करेंगे। आज फॉर्मूले नोट करें और सबको अच्छे से पढ़ के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।